नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में हैं। अगर बात करें ग्राम पंचायत तामकोट की, तो यहाँ से सरपंच पद पे हैं अब की बार श्रीमती दलजीत कौर जी, और इनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं श्रीमान राजदीप सिंह जी बराड़ उर्फ रिंकू जी। तो आज इनसे बात करेंगे क्योंकि ग्राम पंचायत की जनता ने जो इनके माताजी को सरपंच पद का पदभार सौंपा और इनके परिवार पर जो विश्वास जताया, तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायत में क्या योगदान दिया और किस प्रकार रहे इनके विकास कार्य और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आज रिंकू जी से जानेंगे इनके पूरे राजनीतिक जीवन का परिचय। तो सबसे पहले तो राजदीप सिंह जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपकी पूरी टीम का जो मेरे को आपके दर्शकों तक लेके जाएगी। और मेरी कई बात का देख के आने वाले जो कार्यकाल है सरपंचों के, वो भी पंचायत में भाईचारा विकास कार्य को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। शायद वो मेरे से कुछ ले सकें सेध, तो अच्छी बात होगी मेरे लिए। अगर बात करें आपकी माताजी को सरपंच पद पे चुना है ग्राम पंचायत की जनता ने, तो क्या रहा आपका राजनीतिक परिचय? राजनीतिक परिचय जी, मैं एक कोई बहुत बड़े वो नहीं हूँ, सामान्य परिवार से हूँ। तो ये जो एक धर्म है एक तरह का, इसको निभाने का पूरी तरह अच्छा प्रयास किया है। और मेरे को लगता है अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैंने कोई अपने कार्यकाल में कोई जानने में कुछ गलत नहीं किया। अच्छा विकास करवाने का, अच्छा भाई सबसे प्रथम तो भाईचारा है, उसको जोड़े रखने का प्रयास किया है। और मेरी पंचायत में अगर राजनीतिक सफ़र का कहो तो सरदार गुरमीत सिंह जी कुंवर, वो मेरे साथ कार्यकाल के साथ रहे हैं। आज वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उन्होंने मेरा सहयोग भी काफ़ी किया और पंचायत में विकास कार्यों में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी उनके ही मैं उनको अपना गुरु मान लो, राजनीति में मान के चलता हूँ। तो वो मेरे लिए सदा ऊपर ही रहेंगे। मेरे मेरे हमेशा उनको मैं अपने इस कार्यकाल में उनका सहयोग का ऋणी रहूँगा। तो अगर बात करें मुख्य रूप से, क्योंकि हमेशा आपका जो सहयोग है वो जैसे रहा है, और ग्राम पंचायत में भी आप हमेशा प्रत्येक व्यक्ति से एक फेस टू फेस जुड़े रहे हो, तो कहीं ना कहीं समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। आपके कार्यकाल में ऐसी मुख्य रूप से क्या समस्याएं हैं? समस्याएं जी ऐसा है कि थोड़ा जब किसी का पारिवारिक झगड़ा हो गया, उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। क्यों, दो भाइयों का झगड़ा है, तो उन दो भाइयों को किस ढंग से उनका झगड़ा भी मिट जाए, उसको सेटलमेंट भी हो जाए, उनका भाईचारा भी बना रहे। उन प्रयासों में कभी कभी जब अपने सफल होते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो कोई ना कोई ऐसे भी केस हैं जिनको मैं संतुष्ट नहीं कर पाया, और वो मेरे को आज भी लगता है कि मेरे को वो करना चाहिए। चलो, ये राजनीतिक पद एक गलत चीज़ है, समाज में अपने विचरण करते हैं, तो ये उनके प्रयास में लगा रहूँगा। कोशिश मैंने यही की है कि विकास कार्यों में भी किसी तरह का कोई कभी भेदभाव नहीं किया कि फलां गांव में मेरे को कम वोट आए हैं। मैंने जब जीत गए तो मैंने सोचा कि मेरे माताजी को लोगों ने राजबाग सौंपा है, तो सभी वोटरों ने मेरे को वोट किया जो मैं जीता हूँ। तो मैंने बिना भेदभाव के विकास करवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जिसको जो PMY में जो भी जितनी भी सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, जो पात्र है, तो उसको पहले लाभ मिले, और मिलने के बाद भी बड़े ढंग से उसको सहयोग भी मैंने अपनी तरफ से भी। कोई अभी कभी किसी का कोई पेमेंट लेट होती है, किसी की छत रुक गई, कोई वो रुकने नहीं दी। मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से भी जो उसको सहयोग मिल पाया, जो बाद में आना तो उसको सरकार की तरफ से है, पर उसका रुकने की कोशिश, अगर वो उसका मकान अटकता है, वही गरीब बंदे के पास दो कच्चे कमरे थे, उसने वो हटा के नए बना लिए, तो उसी में उसको सोना है। तो कोशिश की है कि कई बार होता है सरकारी काम में किसी टाइप की बाधा आती है, पेमेंट लेट होती है, तो उसको खुद के पास से एक बार सहयोग करके भी पूरा करवाने का प्रयास किया है। तो दिक्कतें इसमें आती हैं, यही तो राजनीति भी यही है। और इसमें आपके पास हर आदमी उम्मीद लेके आता है, पर आपका धर्म कहता है जो उनमें से सच्चा है उसका ही बिना पक्ष के आपके पास नज़दीक कोई नहीं है। राजनीति ये कहती है, अगर राजनीति है तो उसका सही मायने में तो मतलब ये है कि आप सभी आपके हैं, अगर आप जीते हैं तो उनको भेदभाव पूर्व किसी का पक्ष नहीं लिया मैंने।
और उसमें कुछ लोग असंतुष्ट भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उनको भी मनाने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है पंचायत का कुल मिला के। अगर बात करें विकास की, तो आपके कार्यकाल में अगर बात करें ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या विस्तार हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में जी मेरी सर्वप्रथम तो सौभाग्य है मेरी पंचायत का कि मेरी पंचायत में +2 के बॉयज़ एक कोएड स्कूल है और एक गर्ल्स का अलग से गंगवाड़ा सिखान में +2 का स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल वहाँ पे थोड़ी, एक तो पहले स्कूल चल रहा था वो छोटे, कोई जगह थी 80 बाई 80 का प्लॉट ही था, वहाँ पे कमरों पे कमरे थे, ग्राउंड नहीं था। तो उसको एक मैंने जगह पड़ी थी, कुंवर साहब के प्रयास को से वहाँ पे शिफ्ट करवाया स्कूल, और उसमें 6 कमरे एमएलए लेड से और रमसा से लेके आया मैं। तो आज बड़ा अच्छा वहाँ पे 1.5-2 बीघों का ग्राउंड भी है, बच्चों को, लड़कियों को खेलने के लिए सुविधाएं हैं। और यहाँ पे तो तामकोट में +2 का स्कूल है, उसमें भी जिम और शिक्षा से जोड़ते हैं आज अपने जिम को, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों का। आज जो थोड़ा ध्यान भगवान ना करे बना रहे इसी तरह भटके ना, तो उसके प्रयास के लिए जिम और स्मार्ट क्लासेस ऐसे काफ़ी काम है। शौचालय तो लगभग मैंने, ऐसा कोई चौंक नहीं है और ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे शौचालय पहले था, पुराना था, कैसा था, तो वो बनवा दिए हैं। लगभग मैंने 9 या 10वां बन रहा है, 9 कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो उसके लिए भी शिक्षा के साथ ही उसी को जोड़ते हैं। अब जब स्कूलों में है तो वो भी आज इसी में ही है। तो अपनी तरफ से मेरे को कुंवर साहब का काफ़ी सहयोग रहा है। तो उन्होंने मेरे को प्योरिटी पे लेकर कभी ये नहीं सोचा कि मैं मांगूं और वो फिर दें। उन्होंने पहले ही मेरा ध्यान रखे। काफ़ी विकास कार्यों में उनका बहुत सहयोग रहा और मैंने खुद के एफर्ट से भी काफ़ी उन्हीं की, मतलब उन्हीं का जो मार्गदर्शन साहब पे चल के काफ़ी अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए। अगर बात करें अधिकतर गाँवों में देखा गया है कि जैसे कई इलाकों में पेयजल सुविधाओं का अभाव रहता है। आपकी ग्राम पंचायत में जो रेवेन्यू गाँव आते हैं उनमें लोगों को कैसे सुविधाएं मिल रही है? बहुत अच्छा आपका सवाल है जी। इस पे मैं बात करना भी चाहता था। ये मेरी पंचायत की बहुत पुरानी समस्या थी। ऐसा भी नहीं था कि पूर्व सरपंचों ने इसके लिए प्रयास नहीं किया था। प्रयास किया था को अंतिम छोर पे जो भी गरीब लोगों के जनजात उन लोगों में ये गरीब भाईचारा है, गांव की बाहरली साइड में बैठे हैं ये, तो वहाँ वो बैठे हैं अंतिम छोर पे। तो वहाँ पे पानी की सुविधाओं में पूरे गांवों में ऐसा था जी। जितने मेरे 5 पंचायत में 5 गांव हैं, 3 वाटर वर्क्स हैं। वाटर वर्क्स थे तो पानी की सप्लाई हो सकती थी। तो मैंने अपने प्रयास से वो पानी की पाइपें जो उनके लिए लेके जानी थी, अंतिम छोर तक पानी नहीं जाता था, वो गांव से दूर ले जाके खेतों के माध्यम से होते हुए और अंतिम घर पर, ये मैं एक उपलब्धि मानता हूँ कि अंतिम घर पर उस पाइप का पहला कनेक्शन है। तो उसके बाद वो आंतरिक गलियों में घूमी हैं वहाँ पे जी। तो उनके लिए नई मोटरें, पंप सिस्टम बहुत अच्छा वो करवा के दिया है और अंतिम घर तक पानी पहुंचता है मेरी पंचायत में। 3 वाटर वर्क्स होने की वजह से पहले तो पहुंचता, पर उनमें से जो पाइपें थी वो सिस्टम वाइज ले जाके गांव से दूर ले जाके, क्यों, जो वाटर वर्क्स के पास वाली साइड है वहाँ पे तो पाइपें बिछी हुई हैं, लोगों ने 2-2 कनेक्शन भी कर रखे हैं, पर अंतिम छोर पर पानी पहुँचाने में मैं मेरी उपलब्धि मानता हूँ भगवान की दया से, बड़ों के मार्गदर्शन से और पूरी पंचायत के सहयोग से, कि मैं अंतिम छोर तक पानी पहुंचा सका। मेरी पंचायत में कभी गर्मियों में 1 दिन 2 दिन कोई लाइट ख़राब हो जाए, कोई अन्य परिस्थितियां आ जाएं, वो ये बारिश के मौसम रहते हैं सर्दियों में, वो अलग चीज़ है, परंतु वैसे पानी की दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल अंतिम छोर तक पानी पहुंचा हुआ है पूरे 5 गाँवों में। अगर बात करें सरपंच साहब, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका आम जन तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अपने ग्राम पंचायत में इन योजनाओं का लाभ कैसे मिल रहा है लोगों को? देखो जी, मैं सर्वप्रथम तो इस बात के लिए बोलता चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में पंचायत घरों पे हम जन सुनवाई 2 पंचायत मीटिंग तो होती हैं 5-20 की, वो कंपलसरी हैं, जो शेड्यूल है एक। उसके अलावा मैंने जन सुनवाई, आज भी मेरे पंचायत में मैं जन सुनवाई है 11 बजे जी। तो उसमें लोगों को जो समस्याएं आती हैं और जो लोगों को नहीं जागरूक उस बारे में, जिन चीज़ों का उनको नहीं पता, उनको अलग से 1 घंटा कोशिश रहती है कि वहाँ पे मेरा सहयोगी है, वो काफ़ी इन चीज़ों को, वो ई मित्रा पर वहाँ पे पंचायत घर में ई मित्रा है, तो मेरा सहयोगी ही है, वो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में, क्यों आजकल ऑनलाइन सिस्टम है सारा, तो लोगों को जागरूक करते हैं, उनको उनसे जोड़ते हैं और उनका लाभ दिलाया जा चुका है लगभग। अब जो चीज़ें कुछ ऐसी हैं, जैसे पीछे लोगों ने खाद्य सुरक्षा में नाम, परिवार में 2 राशन कार्ड बनवा लिए, उसमें कट गया, तो वो
आवेदन तो जब पोर्टल खाद्य सुरक्षा का ऑनलाइन होगा, पोर्टल खुलेगा तभी आवेदन हो सकता था। वो 2 साल उसकी दिक्कत रही, पर पीछे 1 साल पहले वो पोर्टल खुला और उन लोगों की जिनकी कनक कट गई थी उनको उनके साथ जोड़ के, तो उनके नाम जोड़ के आज उनका भी सबका कनक राशन जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं, और जो चीज़ें बच्चों को भी शिक्षा के क्षेत्र में भी गाइड करने की कोशिश की है कि आगे उनका भविष्य, ये चीज़ें हटके हैं हालांकि, पर उसके लिए भी प्रयास किए हैं उनको कोई ना कहीं गाइड करने में। और कहीं ना कहीं मैं ज़्यादा थोड़ा ना बोल जाऊं तो मैंने इसका ऊपर उठ के भी किसी बच्चा का कोई गरीब का है या कुछ कैसा है, कोई उसमें करने का कुछ है, देखा उसको, तो उसके लिए मैंने प्रयास किए हैं कि उनको अलग से एफर्ट। और जब से मैं सरपंच बना हूँ, ये तब से तो मैं बोल सकता हूँ, उससे पहले तो चलो मेरे पास कोई पद नहीं था, तो मैंने जो बच्चियाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड बोर्ड की क्लासों में आती हैं ना जी, उनके लिए 5100, फर्स्ट को 3100 और 1100। हालांकि उनकी कोशिश मेरी यही रहती है उनको पैसों का वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई सामान ले लें, जो चीज़ें उनको आगे +2 वाली बच्ची को या लड़के को कॉलेज में चाहिए, तो वो चीज़ें उनकी क्या प्रायोरिटी यूज वहीं की हैं, पर उतने का उनको समान शिक्षा संबंधी दिलवाया है कि आगे आने वाले बच्चों उनको में यानी कि मोटिवेशन उनको मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर बात करें सरपंच साहब, क्योंकि आपके अपने देखा गया है इधर क्षेत्र में, अगर अब बात करें युवा है वो कहीं ना कहीं अपने पद से भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे की प्रवृत्ति है वो घर करती जा रही है। आप एक युवा होने के नाते और ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को संदेश जी यही है, जो मेरे बच्चों को है वही संदेश मैं सभी बच्चों को, अपने बच्चे समझो, जब आप किसी पद पर होते हो तो सभी को अपनी एक दृष्टि से देखते हैं, तो मैंने ये प्रयास किए हैं और उसमें सहयोग रहा है। अभी थोड़ा कुन्नूर साहब की सेहत तब ख़राब थी जी, तो रूबी भाई से थोड़ी मैंने रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने जिम दिया एक मेरे को, 2 जिम दिए मेरी पंचायत में, एक गंगूवाला में, एक तामकोट में जी। तो बच्चों को उसके लिए उससे साथ जोड़ रहे हैं जी, और काफ़ी बच्चे मेरे यहाँ पे एक मैं और बात बताता हूँ, शायद मेरी ये बात सुन के दूसरे गांवों की बच्चियाँ या दूसरे गांवों के सरपंच भी ये प्रयास किए कि उन्होंने जिम देना था, उन्होंने दे दिया, तो उसको देखना। और वहाँ पे मैंने एक आदमी लगा रखा है जी, वो ट्रेनर भी है जिम में, खुद जिम करता है, तो वो ट्रेन करा रहा था, कोई तनख्वाह नहीं लेता बेचारा वो, तो बच्चों को वो ट्रेन करता। और मेरे ये जो मैं उपलब्धि मानता हूँ कि मेरे गाँव में 20 बच्चियाँ रोज़ जिम जाती हैं, उनके लिए एक शेड्यूल रखा हुआ, वो टाइम उन्हीं का है। तो वो एक मेरी बड़ी उपलब्धि कि बच्चे तो जुड़ रहे हैं, अगर कोई उनको प्लेटफॉर्म अपने दे ना, तो बच्चों का बच्चा है जो मोम है जी, वो किसी तरफ डल सकता है। समाज में कुछ चल रही हैं जो चीज़ें नहीं हैं, उनसे बच्चे अभी तक मेरे हिसाब से काफ़ी दूर हैं। स्कूल ग्राउंड भी हैं जो उनका भी यूज़ कर रहे हैं बच्चे, और जिम वगैरह से जुड़ रहे हैं, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यही है, अच्छा पढ़ें, अच्छा खेलें, दिन में पढ़ें, सुबह शाम जिम जाएं तो ध्यान जाएगा ही नहीं जी कहीं, तो वो प्रयास है जी। तो सर, ग्राम पंचायत की जनता ने आपके परिवार पे विश्वास जताया, मान सम्मान रखा और एक सरपंच पद की जिम्मेदारी आपके परिवार को सौंपी, तो हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर्वप्रथम जो ही हम देखो, जन्म के कोई सरपंच नहीं जाता जन्म से, सबसे पहले तो मैं अब तक तो उनका ऋणी हूँ, सारी उम्र ही रहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक समझा, और अपनी तरफ से अपने भी प्रयास किया है कि लोगों को जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनसे अपनी उम्मीदें हैं, कि उनको मैं टच कर पाऊँ। और बाकी जनता जानती है जी, मैंने अपना प्रयास किया और मैं उनका सदा आभारी भी हूँ। और उनसे कहना तो यही है कि ऐसा ही भाईचारा, ऐसे ही विकास पथ पे हमारी पंचायत आने वाले टाइम में भी चले, और हमारी शुभकामनाएं भी हैं और हम साथ भी हैं जी। तो ये थे हमारे साथ तामकोट ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान रिंकू सिंह जी। तो इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में अच्छे विकास कार्य भी हुए, और उसके साथ साथ युवाओं को एक बहुत अच्छी सीख दी है कि जिस प्रकार यहाँ पे जिम सेंटर खुला, तो उसमें बच्चियाँ हैं वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।